मैं अपने दोस्त शफीक के घर गया तो इस वक्त शफीक घर पर मौजूद नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ कि शफीक ने मुझे खुद अपने घर बुलाया और खुद इस वक्त घर पर मौजूद नहीं। भाभी जो मेरे सामने आई उन्होंने कहा कि आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाकर आती हूँ। मैंने कहा नहीं, शफीक तो इस वक्त घर पर है नहीं तो मैं यहाँ से चलता हूँ। जिस पर भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बैठो तो सही, आप ऐसे ही जा रहे हैं? मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ ना। आप शफीक के अच्छे दोस्त हैं। शफीक को पता चलेगा कि मैंने आपको चाय नहीं पिलाई तो वो काफ़ी नाराज होंगे। आप बैठे। मैंने कहा कि ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो चाय बनाकर बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गई। उसने जब पल्लू सेके तो मुझे साफ नजर आ रहा था। मैं अब समझ चुका था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। साजिद आप चाय पिए ना। जब उसने मेरा नाम लिया तो मैंने कहा कि आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हैं? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैं जैसे चाय पी रहा था, मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। अब मैं खुद भी काफ़ी बेकाबू सा होने लगा था। मैं खुद भी अब अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहा था। मेरा हिस्सा साफ उसे नजर आ रहा था। वह मेरे पास आकर नीचे बैठ गई। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने छुआ मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैंने कहा कि यह आप क्या कर रही हैं? आप मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने कहा कि शफीक आ गया तो बहुत बुरा होगा। मैं नहीं चाहता कि शफीक को हमारे ऐसे रिश्ते के बारे में पता चले। मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, लेकिन मैं दिल से तो यह बात नहीं कह रहा था। मैं तो बस यह बात इसलिए कह रहा था कि मैं किसी बात का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर नहीं आना चाहता था, क्योंकि अब उसे भी पता चल चुका था। मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने अब अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मैं भी अब इतना मडडोस होने लगा। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं अब इसका क्या जवाब दूं। मैंने कहा कि शफीक आ गया तो क्या होगा? शफीक इतनी जल्दी नहीं आने वाला, क्योंकि अभी कॉल आई थी। उसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और वह उसे लेकर हॉस्पिटल जाएगा और मुझे पता है कि वह इतनी जल्दी नहीं आने वाला। उन्होंने आपके बारे में मुझे बता दिया था और यह भी कहा था कि उन्हें चाय पिलाकर ही भेजना। इसलिए मैंने चाय पूछी। मुझे पता है कि आप भी मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं। नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। मुझे पता है जब भी आप शफीक के साथ घर में आते हैं तो मुझे गौर से देखते हैं। मैंने कई बार यह बात नोट की है। इसलिए आज जब शफीक ने मुझे बताया कि आप आने वाले हैं तो मैंने दिल में सोच लिया था कि आज मैं आपको खुश कर दूंगी। आपकी खुशी इसी में है ना। आप शफीक के अच्छे दोस्त हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आपको देखती हूँ। आप काफ़ी ताकतवर और खूबसूरत हैं। अब जैसे जैसे वह खेल रही थी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सबा, तुम तो वाकई ही कमाल की खिलाड़ी हो। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि तुम भी इस तरह मुझ पर जादू कर दोगी। अब मैं भी अपने दिल की बात कहने पर आ गया। थोड़ी देर के बाद अब मैं भी उसके खेल का हिस्सा बन चुका था। थोड़ी देर के बाद मैंने उसकी एक अच्छी सी पोजीशन खुद ही बनाई। सबा को अब किसी किस्म का कोई ऐतराज नहीं था। मैं अब सबा के साथ खेलने लगा। मैंने जैसे ही अपनी मंजिल को पाया, सबा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सबने कहा कि तुम्हारे दोस्त शफीक तो बस बातें ही करते हैं, उनसे तो कभी सही तौर पर खेला ही नहीं गया। मैं तो सोच ही नहीं सकती कि आप इतने अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं। मैं अब जैसे खेलने लगा तो उसे मेरा खेल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। जिस पर सबा ने कहा कि मेरा तो दिल कर रहा है कि यह खेल खत्म ही ना हो, हम बस खेलते ही रहे। मैं तो आपकी दीवानी सी हो गई हूँ। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और आप जिस तरह खेल रहे हैं मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। थोड़ी देर के बाद अब मैंने खुद ही उनकी एक पोजीशन बदल दी। मैंने कहा कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा है। जिस पर सबा ने कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो कभी शफीक को भी इस साइड से नहीं खेलने दिया। ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं खेल सकते। मुझे खेलना पड़ेगा क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि पहली बार का खेल मैं खेल पाऊं। मुझे पता है कि इस तरफ तुमने कभी किसी को नहीं खेलने दिया होगा। मैं नहीं चाहता। नहीं साजिद, ऐसा मत करें। मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा कुछ भी करें। लेकिन सबा ने सिर्फ मुंह से मुझे मना किया, लेकिन किसी भी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं की। मुझे समझ आ चुकी थी कि उसकी रजामंदी इस बात में शामिल है। इसलिए मैं अब मुकम्मल तौर पर खेलना चाहता था। एक बार फिर सबा ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला। नहीं, तुम परेशान ना हो। अब मैं हूं ना, तुम्हें परेशानी होने वाली नहीं है।
मेरे होते हुए तो नहीं। साजिद सच कह रहे हैं। हाँ सच कह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना कि तुम्हें मेरे होते हुए किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैंने बहुत ही प्यार से खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। लेकिन सबा के चेहरे से मुझे साफ गुस्सा नजर आ रहा था। सबा ने कहा कि आपने तो वाकई ही मेरी जान निकाल दी। आपने तो कहा था कि काफ़ी प्यार से सब कुछ खेल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आपने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। नहीं, ऐसा तो इस खेल में होता ही है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर के बाद अब सबा भी मेरा साथ दे रही थी। सबा और मैं काफ़ी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। हम दोनों ही काफ़ी हद तक खेल चुके थे। हम काफ़ी हद तक हंसी वादियों में गुम थे। सबा को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। सबा ने कहा कि आज तो वाकई आपने कमाल कर दिया, कहीं शफीका ना जाए। अब सबा ने जब खुद शफीक का नाम लिया तो मुझे भी डर लगने लगा। मैंने कहा हाँ, अब मैंने भी अपना खेल मुकम्मल कर दिया और बिल्कुल ठीक होकर मैं बैठ गया। सबा भी अपने आप को फ्रेश करके बिल्कुल सामने आ गई। अब उन्होंने कहा कि हो सकता है कि शफीक आ जाए। थोड़ी देर के बाद वाकई ही शफीक आ गया। चाय का कप मेरे सामने था। मैंने शफीक को कहा कि तुम अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे कॉल की और घर बुलाकर खुद घर पर नहीं थे। बस यार वही कॉल आ गई थी। फिर शफीक ने कहा कि 1 कप और चाय का बना दो, बल्कि 2 कप बना दो। साजिद और मैं एक साथ चाय पीते हैं। शफीक और मैं बिजनेस पार्टनर थे, इसलिए शफीक को इस बात पर